हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहिल ग्राफिक डिज़ाइनर एंड वीएफएक्स डिजिटल इन्फो, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का टॉपिक है कि अगर हम एनिमेशन बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल पे तो कौन सा एप्लीकेशन हो और जिसमें प्रोफेशनल तरीके से हम एनिमेशन बनाएं और किसी मकान की मॉडलिंग करें, तो उस एप्लीकेशन का नाम बताने वाला हूँ और उसके बारे में आज मैं बताऊँगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम है प्रिज्मा 3D। प्रिज्मा 3D सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से हम क्या बना सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ ये टाइप करें प्रिज्मा 3D। जैसे मैंने ये प्ले स्टोर पे टाइप किया प्रिज्मा 3D। प्रिज्मा 3D के हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो पहले से शो कर रहा है प्रिज्मा 3D मॉडलिंग एनिमेशन इंस्टॉलेड। यानी ये खुद बता रहा है डिटेल में कि ये जो यूज होता है एप्लीकेशन प्रोफेशनल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये प्रोफेशनल एनिमेशन क्रिएटर है और मॉडलिंग भी कर सकते हैं, किसी भी मकान का पॉली मॉडलिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे में इंस्टॉल है, आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, फ्री है। तो पहले मैं ये बता दूँ प्रिज्मा 3D में आप क्या क्या बना सकते हैं। तो प्रिज्मा 3D हमको बहुत से फीचर्स अवेलेबल कराता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसमें अक्सर अपडेट आते रहते हैं, नए नए चीज़ें, नए नए फीचर्स आते रहेंगे और बहुत से एड ऑन भी आए हैं। और एड ऑन आते हैं, उसको हम ऐड करके कई चीज़ें अपनी बनाने में सहूलियत हो सकती है और होती ही करते हैं। तो प्रिज्मा का मेन मकसद ये है, प्रिज्मा जब अगर हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हम ये इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमको किसी मॉडल की प्री मॉडलिंग करनी है, अगर किसी मकान की हमको मॉडलिंग करनी है एनिमेशन से कि वो कैसा लगेगा, उसका लुक कैसा लगेगा, तो बेफिक्र होकर आप प्रिज्मा 3D इंस्टॉल कर लीजिए और मॉडलिंग करना सीख जाएंगे। और दूसरे नंबर पे इससे हम एनिमेशन भी क्रिएट करते हैं। जैसे बहुत से देखते हैं एनिमेशन करेक्टर एनिमेट करते हुए, बहुत से ऐसे होते हैं, तो हम इसमें एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने तो ये प्रिज्मा के बारे में बता दिया आपको। अभी जो मैं आपको प्रिज्मा 3D के बारे में जो मैं बताया हूँ, इस प्रिज्म जो ये प्रोफेशनल प्रिज्मा 3D जो एप्लीकेशन है, इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर, अगर पीसी के लिए अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम रिक्वायरमेंट करते हैं तो सबसे बेटर आता है प्रोफेशनल तरीके से अगर यूज़ करते हैं तो वो होता है ऑटो कैड, जिस पे हम मॉडलिंग करते हैं। इससे बेहतर जिस पे मैं काम करता हूँ, अगर कोई मॉडलिंग करनी होती अगर पीसी से, तो वो मेरे लिए सबसे बेटर अगर सॉफ्टवेयर है तो मेरे लिए है ब्लेंडर। ब्लेंडर समझ लो सेम प्रिज्मा की तरीके से उसमें मॉडलिंग भी कर सकते हैं मकान की और प्लस एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है। तो आप समझ गए होंगे प्रिज्मा 3D जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है मोबाइल के लिए हम कहाँ यूज़ करते हैं। अगर कोई करेक्टर बनाना है, कोई एनिमेशन बनाना है, कोई लिपसिंग करवानी है, या हमको किसी मकान की मॉडलिंग करनी है कि कैसा है लगेगा, अच्छा लगेगा, इस चीज़ पे ये करना है, तो यानी हाउस पॉली मॉडलिंग के लिए भी हम प्रिज्मा 3D का यूज़ करते हैं। तो अब इसका मैं फंडामेंटल आपको बता दूं कि कैसे इसके टूल कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमारा इंस्टॉल तो ऑलरेडी हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो इसका इंटरफेस ऐसा नजर आएगा। पहले से बना हुआ है बट मैं नई फाइल क्रिएट करूँगा, तो यहाँ से प्लस का निशान, अगर आप बॉटम में देखेंगे प्लस का निशान है, इस पर मैं क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ शो कर रहा है ये हमारा इंटरफेस है। जैसे प्रिज्मा 3D आप इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करोगे तो ये हमें
दिखाई देगा इसका इंटरफेस। ये 3 लाइन्स है, तो इस पे जब क्लिक करेंगे इसमें हमको दिखाता है वो 3D एक्सपोर्ट अगर करेंगे, जब हमारा कोई बन जाएगा अगर हमारा प्रोजेक्ट, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम कहाँ से, ये हम इस्तेमाल करते हैं 3D एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हमको इंपोर्ट करना, अगर हम कोई भी एलिमेंट्स अगर उठाना चाहते हैं तो हम यहाँ से उठा लेंगे, ये इंपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से रेंडरिंग कर सकते हैं। और अब आपको हम एक चीज़ और दिखा देते हैं कि उस प्रोजेक्ट को अगर हमको सेव करना है तो सेव कहाँ से करेंगे। उस प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए पेज मैंने ये ऑप्शन दे रखा है, इसी 3 लाइन के नीचे क्लिक करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद हम आते हैं, एक क्यूब बना हुआ है इस पे, और एक हमारा ये 4 ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं इनमें सब कुछ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब हम कोई चीज़ बनाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो उस पे किस चीज़ पे कौन सा वर्क करना है, कैसे करना है, उसको सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ हो सिलेक्शन, जब सिलेक्ट करेंगे तभी उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट तो उसके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट। जब 3D हम मॉडलिंग करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट कई तरीके से हमको अपीयर होते हैं, कि नज़र आते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे हमको कितना बड़ा करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, जो नीचे के ऑप्शन पे दिख रहा है हमको, सबसे पहले ये, इसमें जो येलो की पट्टी नज़र आ रही है, इसका मतलब ये अगर इस पे क्लिक करेंगे आप तो जितने भी इसके ये लाइनिंग बाहर की ये सिलेक्शन होगी। अगर इस पे क्लिक करते हैं कोई ऑब्जेक्ट पर जाके, अगर उस पे ये वाले ऑप्शन क्लिक करते हैं तो उसका मतलब पूरा जो उसका होते हैं कार्नर, वो पूरा आपको वो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर नंबर 2 पे आते हैं, ये इसमें देखो सिर्फ इसमें एक साइड में सिर्फ येलो कलर दिख रहा है, यानी कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक हमको फेस सिलेक्ट करके वो फेस सिलेक्ट करना है और उस पे हमको काम करना है, तो हमको इस पे ऑप्शन पे इस ऑप्शन को यूज़ करना होगा, तो फेस का नज़र आ जाएगा, फेस सिलेक्ट हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है, अगर हमको उसमें इसकी एक लाइन यूज़ करनी है, मतलब एक हिस्सा हमको मान लिया कॉर्नर का एक एज ये हमको सिर्फ बढ़ाना है, इसको हमको खींचना है, इसको इस पे हमको एडिटिंग करनी है या बड़ा छोटा करना है और कॉर्नर से बड़ा करना है, छोटा करना है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब इस इस पे क्लिक करेंगे इस टूल पे, तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर नंबर 3 आता है, नंबर 4 आता है ये वाला जो पॉइंट रखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमको किसी चीज़ की अगर बढ़ानी है, एडिटिंग करनी है, तो ये सभी कॉर्नर पे जो पॉइंट होते हैं एजेस का, ये बहुत ही मायने रखता है। इसको भी सिलेक्ट करके हम इससे भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको लुक में चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके वो 4 चीज़ों से मिलकर ही बनता है, और उनको कैसे सिलेक्ट करना है इन चारों टूल के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होगी वो इस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद गाइस हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, सबसे पहले हम आपको दिखा दें ये ऑप्शन, ये हमको ये देख लीजिए बीच में जो ये दिख रहा है ग्रीन है, और हल्की सी ये जो साइज है ये इधर की ब्लू कलर की, और ये रेड कलर की, ये 3 का याद रखना है कि हमारा जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ये पहले से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखती है कि वो कैसे दिखेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट सीधा किधर होगा, ऊपर नीचे दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे पता करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग आपको सब
चेक करना है कि कैसे हमको किस डायरेक्शन में वर्क करना है और कौन चीज़ मॉडलिंग किस डायरेक्शन में ले जाना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको गिज़मा बोलते हैं, इसका याद रखना है। तो इसके बाद हम गाइस आपको एक दिखा देते हैं, यहाँ से कोई क्यूब लेके ये इस पर क्लिक किया और इसमें देखते हैं कितने ऑप्शन है। सबसे पहले क्यूब है, फिर स्फेयर है, फिर सिलेंडर है, फिर प्लेन है, फिर पिरामिड है, फिर टेक्स्ट है और मोर में और भी चीज़ें आती है। इसमें जो डाउनलोड करोगे मिल जाएगा आपको, जैसे आप इसकी मॉडलिंग करना चाहते हैं या वो सब मिल जाएगी। इस डाउनलोड करेंगे आ जाएगा। जैसे मैं ये इसको डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आते हैं, ये आता है सिलेक्शन पॉइंट, कार्नर दिया हुआ। इसका मतलब ये होता है जब ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, जैसे मैं एक यहाँ से क्यूब ले लेता हूँ, क्यूब हमको लेना है यहाँ से। मैंने क्या किया, पहले एक मैं कैरेक्टर बना के दिखा रहा हूँ, उसी को समझाने के तौर से मैं उसको भी इंसर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ स्फीयर। अब यहाँ पे देखते हैं, जो ऊपर का हिस्सा है ये टॉप है, इधर का जो हिस्सा है ब्लू कलर का ये हमारा राइट और ये लेफ्ट, और सामने का जो ये हमारा फ्रंट है। तो अब यहीं से समझना है हमको क्या करना है। अब ये ऐसे करेंगे तो घट बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम इसके बारे में ये बता दें कि इसका अगर हमको साइज घटाना और बढ़ाना तो कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए हम आएंगे, ये कार्नर दिया हुआ इस पे आते हैं। ये कार्नर पॉइंट दिया, ये बता रहा है कि हम इसके माध्यम से ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो टूल है घटाने बढ़ाने के लिए, इस पर सिलेक्ट रहेगा तो हम घटाते बढ़ाते रहेंगे। जैसे ये यहाँ से बढ़ा लिया, चाहे यहाँ से बढ़ा लिया, और यहाँ से हम अनडू कर सकते हैं। अनडू और रेडो यहाँ से ही कर सकते हैं दोनों। तो हम इसको अनडू कर लेते हैं, अपना एक्चुअल साइज में आ गया। उसके बाद दूसरा टूल हम आपको बता दें, हमको अगर ऊपर ले जाना है यानी टॉप पे, ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं जो फर्श के टाइप का, तो ये समझ लो ये ज़मीन ग्राउंड ही है हमारा, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसका साइज अगर मैनुअल चाहे तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और इस पर सिलेक्ट तो है या लेडी, अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको चाहे इधर ले जाए, क्योंकि ये अभी सिलेक्शन है इस पर। ये जो ब्लू कलर की जो पट्टी नज़र आ रही है, ये ब्लू कलर की, यानी ये बता रहा है कि इस पे सिलेक्ट है हमारा, इस चीज़ पे, तब ये दिखा रही है, तो ये बता रहा है। उसके बाद हम बताएंगे, उसके बाद इस टूल का बताएंगे कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टूल पे क्लिक करते हैं और सिलेक्शन हो गया। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इतने ऑप्शन आ गए कि इसको हम अगर घुमाना हो मोड़ना हो, तो अगर ये रेड कलर की जो पट्टी दिख रही है, अगर ऐसे करेंगे तो इस टाइप से घूमेगी, ठीक, सॉरी, इसके देखो एक इसका पार्ट सिलेक्ट था इसीलिए दिक्कत कर रहा है। हम यहाँ पे ले लेते हैं सिलेक्शन पे, यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा इसका मतलब होता है पूरा सिलेक्शन। अब यहाँ से घुमाएंगे तो पूरा घूमेगा, ये ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे घूम सकता है, जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एरो से बता रहा है कि हम मूवमेंट कर सकते हैं, यानी इधर से उधर कर सकते हैं। अब हमको ऊपर अगर ले जाना तो एरो बता रहा है, अगर हम ऊपर ले जाना तो ये इस एरो पे क्लिक करिए और ये ऊपर चला गया, ठीक।
हमेशा एक चीज़ का याद रखें, जब जब मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन किया था सॉफ्टवेयर, तो हमें क्या दिखा था, इस तरीके से जो ये तीन ही गिज़मा हमने आपको बताया था, ये दिमाग में बसा लेना कि ये इस टाइप से ये हमारे सामने था। अब कोई भी चीज़ अगर हम ऑब्जेक्ट लाते हैं तो इसका ध्यान रखते हुए ही रखना, कोई चीज़ ऑब्जेक्ट पे वर्क करना, तब ध्यान रहेगा कि हम किस साइड में हैं। उसके बाद हम गाइस ये बताना चाहेंगे कि अब हमको क्या चाहिए, ये इसका सर हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका सर बना लिया है किसी कैरेक्टर को। अब हम इस पर फिर क्लिक करते हैं और अब यहाँ से उठाते हैं सिलेंडर। अब देखिए ये जो है, अब इसका बिल्कुल सही लग रहा है। सिलेंडर ऐसे है, सिलेंडर से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो सिलेंडर हमारा रखा हुआ है बिल्कुल सही से रखा हुआ है। अब इस सिलेंडर का हम साइज़ कम करना चाहते हैं, मतलब इसको पतला करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और हल्का सा ये दबा देंगे, फिर हम इधर से ये दबा देंगे और हल्का सा बड़ा कर देंगे, ठीक, थोड़ा छोटा करते हैं। उस तरीके इसको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा इसको भी बढ़ा लेते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं तो चारों तरफ से सही है कि नहीं। देखो तो ये सही नहीं लग रहा है हमको, यहाँ से इसे मोड़ लिया, तो इसको फिर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे मोमेंट वाले से और इसको हल्का सा इधर बढ़ा लेंगे। अब इसको हम ले लेंगे इधर, देख लेंगे कैसे, तो ये इधर हमको ले जाना है, हल्का सा ये इधर ले जाएंगे। फिर इधर आते हैं, हम देख लेते हैं, रेड की तरफ खींच ले जाते हैं। अगर हम इसको डिस्प्ले पे फुल दिखाना चाहते हैं तो याद रखिए कि दोनों फिंगर यूज़ करेंगे और ऐसे करेंगे तो हमें फुल दिखेगा। अगर दो फिंगर यूज़ एक साथ में करेंगे तो हम इसका मूवमेंट पूरा इधर से उधर कहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। एक करोगे तो इधर उधर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अगर दो फिंगर एक साथ में यूज़ करोगे कहीं ले जाओगे तो ये ऐसा शो करेगा। तो इसको हम थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं। ये हम इस पे जाएंगे, इसका मूवमेंट कर देंगे हल्का सा, यहाँ थोड़ा सा ये बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ये बढ़ा लेते हैं, सॉरी साइज ये बढ़ाते हैं। हमेशा एरो के हिसाब से अगर चलेंगे तो सीधा आएगा, याद रखिएगा हमेशा। जैसे ये बता रहा है इस साइड में कम गया तो हम इधर कर लेंगे, फिर देखते हैं। फिर ये क्या बता रहा है, ये ऐसे बता रहा है कि ये रेड हम इधर खिसकाए हल्का सा तो आएगा। उसके बाद इधर देखते हैं, अभी क्या बता रहा है, रेड हल्का सा इधर लेके जाए। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हमने क्या किया है, इसको इस
इस रोटेशन से हमने गलत रोट कर दिया। अब इसको हम ग्रीन से जब ऐसे घुमाएंगे तब ये सही आ जाएगा अपनी जगह पे। फिर इसको हम क्या करते हैं, मूवमेंट पे गए और इसको इधर बढ़ा लिए। तो गाइस आगे चल के आप जान जाएंगे, फिलहाल मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे यूज़ होता है। इससे रोटेशन होगा, इससे बढ़ेगा। अगर हमको एडिट मोड में जाना है तो हम इसका यूज़ करेंगे और इसमें से जो चीज़ यूज़ करना चाहेंगे, जैसे मान लिया हमको जो सेट करना है, क्लिक किया। अब देखो इस पे ये सेलेक्ट किया, इस पे हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं फेस, जैसे ये फेस पे क्लिक किया, फेस सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे गए और इसको साइज में बढ़ा दिया, इससे बढ़ा दिया, वही सिलेक्ट होगा जो आप टूल यूज़ करेंगे वही बढ़ेगा। अब हम चाहते हैं कि अब कोई भी चीज़ एडिट करेंगे तो पहले उसको एडिट मोड में लगाना पड़ेगा। फिर अगर हम चाहते हैं इसमें एक कोई लाइन सेलेक्ट हो जाए तो इस पर हमने क्लिक कर दिया और किसी करेंगे तो एक ही लाइन सेलेक्ट होगी। अब इसका हमने साइज़ बढ़ाना है, बढ़ा दिया, घटा दिया, किधर भी कुछ कर दो हो जाएगा। चाहे तो ये ऐसे करके मोड़ सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद इस टूल का जब यूज़ करेंगे तो इसमें जब करेंगे कोई भी एक पॉइंट ले लेगा। पहले यहाँ से हटा देते हैं और इस पे आते हैं, तो एक पॉइंट ले लिया इसने, इसको बड़ा करते हैं और इसका साइज हम और बढ़ाएंगे। देखो हल्का सा बढ़ रहा है। तो ये गाइस हुआ। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एडिट से हट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे बाहर, छोटा कर लेंगे दोनों फिंगर की सहायता से और ऐसे ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा पहले कैसा था, प्रिज्मा देख लेते हैं। ये ऐसे रखा था, ऐसे ब्लू साइड में था, ये अब ऐसे रख लिया। इसके रखने के बाद हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं इसके हैंड दो बना दें। तो हम इसको कॉपी करना चाहेंगे तो कॉपी कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे जब, तो नीचे देखो कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे इसको मूवमेंट पे आएंगे और इसको किनारे ये आ गया। अब हैंड हमेशा पतला होता है तो हम इसको पतला करने की कोशिश करेंगे। तो इसके माध्यम से हम अब इसके माध्यम से हम इसको घुमा लेंगे। अब इसके इसके मोमेंट के टूल के हिसाब से हम इधर आएंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि ये इससे बहुत दूर है, देखो लग रहा है। तो इसको हम इसके पास लाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐसे ले आते हैं, यानी हमको इसमें लगाना है तो रेड की ज़रूरत है हमको, तो यहाँ पे क्लिक किया और इसको अंदर ले आया। ठीक, अब देखते हैं पूरा हैंड अंदर चला गया, हमको इसको बाहर निकालना है हल्का सा, तो हम इसको ग्रीन से थोड़ा पीछे कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको ऊपर ले जाएं, तो ऊपर ये ले गए, फिर उसके बाद ग्रीन यूज़ करें, फिर हल्का नीचे से यूज़ किया। अब परफेक्ट है, हो गया। उसके बाद गाइस हम क्या करते हैं,
इस पर एक बार क्लिक करते हैं और फिर एक बार क्लिक करते हैं, इसका ऑप्शन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। बाहर क्लिक किया, इसको यहाँ मूवमेंट पे गए, इधर इसको हमने मोड़ लिया। फिर हमको अब नीचे की जरूरत है, तो एरो, जो भी एरो जिधर साइड में बना होता है वो दोनों अपोजिट साइड में, अपने साइड और अपोजिट साइड में दोनों जगह वर्क करता है। ऐसे मान लिया हमारा ग्रीन कलर है, तो जिस तरह इसका मुख है उधर भी जाएगा और उसके पीछे भी कवर करेगा। इस तरह ब्लू भी, इस तरह रेड भी। तो इस वक्त ब्लू की जरूरत है क्योंकि हमको हेड नीचे लाना है, तो हम इसको नीचे किया। अब हमें क्या करना है, हैंड तो ऐसे हो गया, तो हमको इसी तरीके से इसको फोल्ड करना। तो अब ऑप्शन आएगा हमारा राउंड वाला। अब हमें देखना है कौन सा ऊपर जाना है, हमारा नीचे का हिस्सा ऊपर जाना है। तो नीचे से ऊपर को जाने वाली कौन सी रेखा है, रेड, तो रेड पे क्लिक करेंगे और हल्का सा ऐसे बढ़ा देंगे। अब ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर मूवमेंट वाले टूल पे जाएंगे, इसको थोड़ा मूवमेंट कर लेते हैं। तो अब ये जो ब्लू कलर की है वो थोड़ा हम नीचे लाएंगे, ये ओके। अब क्या होगा, ये ज़्यादा हमको नीचा लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम राउंड से थोड़ा इसको रेड से ऐसे घुमा लेंगे। अब हम फिर मूवमेंट वाले टूल पे गए और इसको ब्लू कलर से, हल्का सा ब्लू कलर वाले एरो को ऊपर को, टॉप को हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया। ठीक, अब ये हमारा करेक्टर लगभग सही लग रहा है। अब हम इसके दो पैर बनने, तो पैर बनने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तो शुरुआत है, आगे जान जाएंगे कैसे ये यूज़ होता है। तो फिर इसी सिलेंडर को कॉपी कर लेते हैं, चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, बट हम यहीं से बता रहे हैं आपको। यहीं से क्लिक करेंगे, एक बार फिर क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आ गया। अब जो भी लिखा हुआ है नेम, नेम भी डाल सकते हैं, नेम पे क्लिक करेंगे। हाइड है, इसको छुपा भी सकते हैं। जो पार्ट क्लिक करेंगे और हाइड वाले, आई वाले बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। उसके बाद हम नेम भी डाल सकते हैं। कॉपी तो बता ही चुके हैं, कॉपी फिर करके दिखाऊंगा। और ग्रुप भी कर सकते हैं और सेंटर में भी ला सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा कोई ऑब्जेक्ट आ गया डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपी करने जा रहे थे, इसलिए हमने इस पर सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया और ये हम नीचे ले आए। ठीक, सॉरी, नीचे कभी यूज़ करेंगे तो एरो का ही यूज़ करेंगे। तो हम ग्रीन से नीचे आएंगे, ग्रीन दोनों जगह काम करता है ना, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पतले करेंगे पैर। तो पैर पतले करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये ऑप्शन पे आते हैं, इस पे ऑप्शन आया और ब्लू कलर को थोड़ा सा अपोजिट से लाया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा घुमा लेते हैं और अब ऐसा पैर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा रेड की भी सहायता से इसको गोली करना चाहेंगे, ये कर दिया। फिर थोड़ा और ब्लू कर दिया और फिर थोड़ा और रेड कर दिया। उसके बाद हम थोड़ा ग्रीन की सहायता से छोटे कर लेते हैं पैर। फिर हम मूवमेंट पे आते हैं और सॉरी, क्लिक करते हैं और मूवमेंट के हिसाब से हमको कहाँ ले जाना है, पहले ऊपर ले जाना है। तो पहले ग्रीन को ऊपर ले जाते हैं, आ गया। फिर हमको ब्लू की सहायता से हमको इधर ले, सॉरी, ये हो गया। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, एक तो लेग बन गया, अब दूसरा बनाएंगे। तो इसी लेग को हम कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा कॉपी, कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर को मूव कर लेंगे ब्लू साइड में। ठीक, तो लगभग मेरा कैरेक्टर तैयार हो गया। अब इसमें हम बोन लगाएंगे। बोन का मतलब जो मेन काम होता है, यानी बोन का मतलब समझ लीजिए इसमें हम हड्डियाँ लगाएंगे। तो तभी ये हमारे जो पैर हैं, ये हाथ हैं, ये हैंड, ये सभी चलेंगे, तभी, ऐसे नहीं वर्क करेगा। तो ये आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आज हमको ये बताना था कि कैसे आप इसका यूज़ करेंगे, कौन से टूल कैसे यूज़ होते हैं, सिर्फ हमारा ये बताने का पर्पज़ था। आगे की वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। ये मॉडलिंग का ऊपर देखते हैं, ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से पहले मॉडलिंग कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर जब एनिमेट करना होता है, इनको चलाना होता है, लिपसिंग करनी होती है, तो इस पे ऑप्शन पे आते हैं।
लेकिन अभी हमको इसकी जरूरत है नहीं, अभी मॉडलिंग करनी थी, टूल जानना था। तो हमें गाइस लगता है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। उसके बाद गाइस मैं आपको ये बता दें कि जब एनिमेशन हम बना देते हैं तो इनको कैसे हम यूज़ करेंगे, वो कैसे पता चलेगा पैर कहाँ पे जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कई करेक्टर, अभी तो एक करेक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर मल्टी करेक्टर होंगे तो कैसे हम जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन पे सब पे नाम डाल देंगे। तो इसीलिए हमको प्रिज्मा ये फीचर देता है। इस पर क्लिक किया, फिर क्लिक किया और नीचे आ गया नेम, इस पर नेम लिख देंगे। कौन सा लेगा हमारा, ये हमारा कार्टून का कौन सा लेग है, लेफ्ट। तो ये लेफ्ट हो गया, इस पर लिख दिया लेफ्ट लेग। सॉरी, ये हिंदी में था इसलिए आ गया। ठीक, अब इसको ओके कर दिया, लिख के आ गया। जो क्लिक करेंगे दिखाएगा, ये राइट है, ऐसे नेम कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं और वर्क करने में दिक्कत हो रही है, दूसरा अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे लाना है, बार बार ये सिलेक्शन हो जाता है, तो इसको हाइड करने का भी हमें ऑप्शन देता है। इस पर क्लिक किया, इसको कर दिया हाइड, डिलीट नहीं हुआ, ये हाइड हो गया, छुप गया, ये यहाँ दिख गया। सिलेंडर नंबर 4 जो है बता रहा है कि यहाँ हाइड हुआ। अब इसको अनहाइड करना है तो फिर एक बार क्लिक कर देंगे, फिर कर देंगे अनहाइड, फिर अनहाइड हो जाएगा। अब बारी आती है कि हम इसको रेंडरिंग कैसे करें, यानी इसको हम एक्सपोर्ट करके। और एक्सपोर्ट और रेंडरिंग में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, एक होता है सेव। सेव से क्या होता है, जो हमने फाइल बनाई है अगर इसको हम सेव करेंगे, जैसे मान लिया, तो ये कौन सी फाइल सेव होगी, ये ब्लेंडर की फाइल सेव होगी। ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये हमने सेव कर लिया, यहाँ से जो नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं। दूसरा नंबर आया एक्सपोर्ट, ये 3D एक्सपोर्ट। इसमें ये क्या होता है कि हम कोई करेक्टर या कुछ ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसको मतलब बाहर निकालने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, या कहीं दूसरे में यूज़ करना चाहे ब्लेंडर में यूज़ कर सकते हैं, या ऑनलाइन बहुत चीज़ें उसमें यूज़ कर सकते हैं 3D मॉडल। तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। अब रेंडरिंग का मतलब क्या हुआ, रेंडरिंग में तब होता है जब हम एनिमेट भी इस पर कर लेते हैं, इसको मूवमेंट कर लेते हैं, लिपसिंग कर लेते हैं, फिर जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें एनिमेशन भी साथ में होते हैं। जैसे मैंने पैर हिला रहा, चला रहा, तो ये एनिमेशन कर रहा है। जब कोई एनिमेशन करता है, जब उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका रेंडर नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको प्रिज्मा ने अलग अलग दोनों दे दिए फंक्शन, कि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मॉडलिंग को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसको 3D एक्सपोर्ट कर लेंगे। अगर कोई एनिमेशन भी होता है तो हम यहाँ से रेंडर करेंगे। तो अभी तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि मॉडल बनाया तो इससे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेंडर तो ही होगा। रेंडर में तो हम उसको करते हैं जिसमें एनिमेशन भी लगा हुआ हो, विद एनिमेशन हो तो रेंडरिंग होता है, तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट में जाते हैं। ठीक, और यहाँ हमने सेव कर दिया, ये नाम है, यहाँ पे न्यू या कोई भी नाम लिख सकते हैं। .obj में ही सेव होता है इसके फाइल का नाम। रेंडरिंग में जाएंगे, देखो इसमें रेंडरिंग में क्या बता रहा है, रेजुलेशन 1080, ये फ्रेम के ऑप्शन होते हैं, ये बताता है इसमें एक वीडियो बनता है, इसलिए रेंडरिंग नाम दिया जाता है। तो जो साइज़ पे करना चाहें उस पर कर सकते हैं, बट ये हमको जरूरत है नहीं, अभी एनिमेशन क्रिएट नहीं हुआ है तो ये हमको जरूरत नहीं है, आगे चल के बताएंगे।